जमात इस्लामी के कारकुनान की मुख्तलिफ शहरों में पकड़ धकड़ शुरू। कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर समेत दीगर शहरों से सैकड़ों कारकुनान गिरफ्तार। फैजाबाद चौक से भी 3 जिम्मेदारान गिरफ्तार। जहलू में भी जमात इस्लामी के कारकुनों पर पुलिस का तशद्दुद। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग। मुतादिद कारकुनान गिरफ्तार। जमात इस्लामी की पुरअमन कारकुनान की गिरफ्तारी की पुरजोर मजम्मत। तर्जमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ ने गिरफ्तारियों को पुरअमन मुजाहिरीन में इश्तियाल फैलाने की कोशिश करार दे दिया। जमात इस्लामी की एहतजाज की कॉल पर इस्लामाबाद इंतजामिया मुतहरिक। मुजाहिरों और धरनों को रोकने के लिए हिकमत अमली तेज। इस्लामाबाद रेड जोन सील। डी चौक और दीगर मुकामात पर बड़ी तादाद में कंटेनर्स रख दिए गए। फैजाबाद, मरी रोड समेत मुख्तलिफ मुकामात पर भी कंटेनर्स लगा दिए गए। मेट्रो बस सर्विस बंद। शहरियों को मुश्किलात का सामना। जहां रुकावट होगी वहीं धरना होगा। अमीर जमात इस्लामी का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि एक धरने को कई धरनों में तब्दील कर देंगे। हम पुरअमन रहना चाहते हैं। अवाम की ताकत को कंटेनर्स लगाकर नहीं रोका जा सकता। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो कैसे अमन कायम रखते हैं। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में एहतजाज मुलतवी। अदालत ने पीर को एहतजाज की इजाजत दे दी। पीटीआई रहनुमा आमिर मुगल का दावा। कहा, तहरीक इंसाफ अदालती हुक्म की तामील करेगी। लाहौर में दफा 144 के नफाज पर पीटीआई ने एहतजाज की हिकमत अमली भी बदल ली। पार्टी ज़राए के मुताबिक लाहौर के 30 मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई एहतजाज की इजाजत की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने इस्तफसार किया कि क्या कुछ तय पाया है। एडवोकेट जनरल ने बताया कि इस्लामाबाद में आज जमात इस्लामी ने धरने का भी कह रखा है। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने रिमार्क्स दिए कि ये वजह तो डिप्टी कमिश्नर साहब ने नहीं लिखी हुई। एडवोकेट जनरल ने कहा कि पीटीआई ने डी चौक में धरना देने का कहा है। ये प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। शुएब शाहीन ने कहा कि हमें F9 पार्क के लिए इजाजत दे दें। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने एडवोकेट जनरल से इस्तफसार किया कि क्यों पूरा इस्लामाबाद ब्लॉक किया हुआ है। एडवोकेट जनरल ने कहा कि दफा 144 की वजह से बंद है। पंजाब भर में किसी किस्म के जलसे, जुलूस या एहतजाज की इजाजत नहीं। सूबाई हुकूमत ने सूबा भर में दफा 144 नाफिज कर दी। बड़े शहरों में पुलिस की नफरी तैनात। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक पाबंदी का इतलाक 26 जुलाई से 28 जुलाई तक होगा। पंजाब हुकूमत का दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने वालों से सख्ती से निमटने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़्म बुखारी कहती हैं, एहतजाज और धरने के नाम पर शहरियों की जिंदगियां जीरन बनाने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। अडियाला जेल में बैठे कैदी कमीशन धरनों के जरिए ही इक़्तिदार तक पहुंचना है। दूसरी जानिब तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दफा 144 को चैलेंज कर दिया है। लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त दायर। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बन्नू में जलसे से खिताब के दौरान ऐलान। बोले कि कोई मुसल्लह शख्स खैबर पख्तूनख्वा में नजर ना आए। जो इस्लाह नहीं करेगा वो नहीं बचेगा। शरपसंदों की मौजूदगी की इतला मिलेगी, पुलिस कार्रवाई करेगी। वाज़े किया कि शख्सियत या पॉलिसी से इख्तलाफ हो सकता है, शोहदा से नहीं। बावर करा दिया कि अपने फैसले खुद करेंगे। मुल्क के लिए जान भी देनी पड़ी तो देंगे। बन्नू के अवाम ने भी जैसा चाहा वैसे फैसले किए गए। बावर कराया कि गलत पॉलिसीज की वजह से अब तक बहुत नुकसान उठाया जा चुका है। पीटीआई सेक्रेटेरिएट में कायम सोशल मीडिया सेल से रियासत और इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाने की तहकीकात का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मामले की जांच पड़ताल के लिए 5 रुकनी GIT तश्कील दे दी। GIT की सरबराही IG इस्लामाबाद करेंगे। पीटीआई ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। कौमी असम्बली सिंध, पंजाब और KP असम्बलियों की मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त भी जमा कराई गई। 67 ख्वातीन और 11 अक़लियती नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को दे दी गई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड्स केस। अदालत ने वकला सफाई को जिराह की आखिरी वार्निंग दे दी।
रेफरेंस की समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 30 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच ने केस की समाअत की। केस में मजमूई तौर पर 34 गवाहान के बयानात कलम बंद किए जा चुके हैं और मजमूई तौर पर 33 गवाहान पर जिरा मुकम्मल की जा चुकी है। मौजूदा हुकूमत चाहती है पीटीआई और फौज आमने सामने हो। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी अखलाकी तौर पर हार चुके हैं। बानी ने कहा है फौज पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, रूल ऑफ लॉ और जमहूरियत नहीं होगी तो मुल्क आगे कैसे चलेगा। मुल्क में कारोबार तबाह हो चुका है, लोग मुल्क छोड़कर चले गए। वफाकी वज़ीर कानून ने कबल अज़ वक्त इंतखाबात के इनेकाद का इम्कान मुस्तरद कर दिया। आज़म नज़ीर तारक कहते हैं कबल अज़ वक्त इंतखाबात अपोजिशन लीडर की ख्वाहिश हो सकती है। आइन में असम्बलियों की मुद्दत 5 साल है। कबल अज़ वक्त इंतखाबात के हालात नहीं है, सब ठीक चल रहा है। असम्बलियाँ 5 साल मुद्दत पूरी करेंगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेरी रहमान कहती हैं अपोजिशन ने महाजराई का माहौल बनाया हुआ है। वो कहते हैं हम अगर हैं तो ठीक, वरना सब कुछ गलत है। वो चाहते हैं हमें खुली छूट हो, कानून से बाला हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भूख हड़ताली कैंप आज भी जारी रहा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब समेत दीगर की शिरकत। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने पीटीआई की भूख हड़ताल को डाइट प्लान करार दे दिया। बोली कि 9 मई के मुजरिम के लिए दिखावे की भूख हो रही है। दोपहर का खाना खाकर शाम के खाने से पहले खत्म होने वाली भूख हड़ताल ढोंग और मजाक है। पीडीएम की 18 माह की हुकूमत पीपल्स पार्टी के लिए भयानक ख्वाब करार। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं नून लीग का इत्तेहादी बनकर पीपल्स पार्टी को नुकसान ही हुआ है। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के साथ जो तहरीरी वादे किए उनको पूरा नहीं किया गया। हुकूमत का इत्तेहादी होना पीपल्स पार्टी की मजबूरी है। गवर्नर पंजाब की IPPs महोदों पर भी तनकीद। IPPs कौम पर जुल्म है, इसमें इतनी करप्शन है कि कंप्यूटर के डिजिट भी कम पड़ सकते हैं। हुकूमती लोगों की 42 कंपनियां IPPs में हैं। इन समेत सबका ऑडिट जरूर होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट लाहौर को आवाम के लिए तोहफा करार दे दिया। तकरीब से खिताब के दौरान पंजाब के मजीद 18 शहरों को सेफ सिटी बनाने का ऐलान भी कर दिया। इससे पहले वज़ीर आला पंजाब ने ज़रूरी ट्यूबवेल सोलराइजेशन प्रोजेक्ट की मंजूरी भी दी। 25 एकड़ अराजी के मालिक काश्तकार ज़रूरी ट्यूबवेल सोलराइजेशन प्रोजेक्ट के अहल होंगे। काश्तकार को सिर्फ 33% अदायगी करना होगी, 67% अदायगी हुकूमत करेगी। पंजाब भर में जामे सफाई मुहिम शुरू करने का असूली फैसला। मरियम नवाज ने सूबा भर में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के फौरी आगाज का हुक्म दे दिया। मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार नहीं होने देंगे। इंतशार और नफरत की सियासत को दफन करना होगा। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पीटीआई ने 2014 में भी धांधली का बहाना बनाया। पंजाब की 26 नशिस्तों के केस अदालतों में फैसला आपके हक में हो जाए तो फिर भी हुकूमत नहीं गिरेगी। डिजिटल दहशतगर्दी ने पूरे मुल्क में पंजे गाड़ लिए हैं। असेंबली में गालम गलोच नहीं चलने देंगे। अस्मा बुखारी के खिलाफ सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। वजीर मुमलिकत शिजा फातिमा कहती हैं जाली वीडियो के हर किरदार को बेनकाब किया जाएगा। जाली वीडियो के जरिए तजलील की गई, जाली वीडियो पोस्ट करने वालों को ढूंढ निकालेंगे। अस्मा बुखारी की डीप फेक वीडियो बनाई गई। एक जमात की जानिब से ख्वातीन के खिलाफ मुसलसल बयानात आ रहे हैं। शाइस्ता परवेज मलिक ने कहा कि सियासत का मुकाबला सियासत के मैदान में करें, ख्वातीन को इस्तेमाल ना किया जाए। एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से पाकिस्तान के लिए $400 मिलियन के फंड्स का इजरा। फंड 2022 के सैलाब से मुतासरा सिंध के इलाकों में इस्तेमाल किया जाएगा। फंड सिंध एमरजेंसी हाउसिंग रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के तहत मुतासरा मकानात और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली में इस्तेमाल होगा। मुल्क में महंगाई की लहर जारी। नए माली साल के मुसलसल चौथे हफ्ते भी महंगाई में इजाफा। हफ्तावार महंगाई 0.17% मजीद बढ़ गई। मुल्क में महंगाई की मजमूई सालाना शरह 20.09% हो गई। एक हफ्ते में 19 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी।
एतमाद का फुकदान, गैर मौसर हुकूमती पॉलिसी और बढ़ती महंगाई। मुल्क में कारोबारी सरगर्मियां शदीद मुतासिर। कारोबारी हल्कों ने शहबाज हुकूमत की पॉलिसी को इंतहाई नाकिस करार दे दिया। गैलिप सर्वे के मुताबिक 2024 की दूसरी तिमाही के दौरान स्मॉल, मीडियम और लार्ज स्केल कारोबार में तनज़्ज़ुली के आसार गहरे हो गए। करंट बिजनेस सूरत हाल, आइंदा के बिजनेस आशारिया और मुल्की मईशत की समत को मनफी पाया गया। एतमाद में फुकदान, विफाक और सूबाई बजट कारोबारी मंदी का बायस बन रहे हैं। लाहौर समेत मुल्क भर में पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का दूसरा रोज। अद्वियात, सब्जी और फल की तरसील का अमल मुतासिर। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से मुल्क भर में एक्सेल वेट का यकसा निज़ाम लाने का मुतालबा। कहते हैं कि मोटरवे पुलिस बिलावजह चालान न करे, टोल टैक्स में इजाफा फौरी वापस लिया जाए। मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान।